नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। जैसा कि दोस्तों रिसेंटली अभी जवान का जो क्रेज है पूरे भारत से लेके वर्ल्ड वाइड तक जो है चढ़ा हुआ है हमारे दिमागों में। तो आज के इस वीडियोस के माध्यम से हमारा जो उद्देश्य रहेगा, हमारा जो थीम रहेगा कि इस पार्टिकुलर मूवी में क्या वो इंपॉर्टेंट सोशल मैसेजेस है और हम अपनी तैयारी में किस तरह से इस पार्टिकुलर मैसेजेस को यूज करके अपनी तैयारी को और अच्छे से बूस्ट कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक नॉन स्पॉइलर रिव्यू है जिसमें मैं बात करूंगा कि डे वन का क्या इंपॉर्टेंट कलेक्शन था और साथ साथ इस मूवी का जो मेन इंपॉर्टेंट थीम है जिसमें 5 से 6 एंगल बताया गया है, एक सोशल मैसेजेस दिया गया है कि अगर हम बात करें कि हेल्थ सेक्टर्स के रिगार्डिंग, वुमेन एम्पावरमेंट के रिगार्डिंग, वोटिंग्स हो गया, प्रिजन हो गया, आर्म्स हो गया, इन सारी चीज़ों को देखेंगे और इसके रिगार्डिंग हमारे भारत में क्या वो इंपॉर्टेंट राइट नाउ स्टेटस है और साथ साथ हमारी जो सरकार है प्रेजेंट में वो कितना अच्छा परफॉर्म कर चुकी थी और अभी क्या क्या कर रही है और आने वाले दिनों में क्या वो इंपॉर्टेंट जो है और भी इंपॉर्टेंट प्लानिंग होगा। तो हमारे इस वीडियोस के लास्ट एंड तक जरूर बने हुए रहें कि किस तरह से इस पार्टिकुलर मूवी को हम कनेक्ट करेंगे पढ़ाई से और स्पेशली क्या मैसेज दिया गया मूवी में, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे कि इस पार्टिकुलर मूवी में जवान मूवी ने वर्ल्ड वाइड का कलेक्शन क्या क्या है। तो जैसा कि दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं ओवरऑल कि आपको फर्स्ट में आपको दिख जाएगा कि जवान का जो ओवरसीज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था, आखिर लोग इतना पागल क्यों हो रहे हैं, आखिर पठान का रिकॉर्ड कैसे ये तोड़ दिया। सबसे पहली बात देखिए, एक्चुअल में क्या है, मैंने पहले बताया कि हमारा जो मेन जो प्लान है, मेन जो थीम क्या है, ऑब्जेक्टिव बताना है और साथ साथ थोड़ा सा बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन बताना है। आखिर लोग जो है इसको क्यों पसंद कर रहे हैं वो भी काफी मैटर कर रहा है। 6 सितंबर का दिन नहीं भूलना है आपको। अब यहाँ पर आप देखिए ऑस्ट्रेलिया में जो कलेक्शन हुआ है, लगभग मान के चलिए कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो 2.11 करोड़ आसपास। देन इसके बाद न्यूजीलैंड का कलेक्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको जर्मनी का मिल जाएगा 1.30 करोड़। इसके बाद यूके की बात करेंगे तो 2.16 करोड़ के आसपास है दोस्तों। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे भारत का डे वन कलेक्शन का, तो एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया गया, hungama.com के अकॉर्डिंग कि 55 करोड़ का नेट जो है, ये रिपोर्ट मतलब बताया गया यहाँ पर। और उसके बाद एक रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि 71 करोड़ के आसपास जो है डे वन का कलेक्शन हुआ है ओवरऑल दोस्तों। और आपको भी पता है कि जब मैं एक और रिव्यू दे रहा था गदर 2 के रिगार्डिंग, ओ माय गॉड के रिगार्डिंग, तो उसमें भी मैंने बताया था कि अलग अलग जो भी सिनेमा का जो चैन होता है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं PVR, आइनॉक्स, सिनेपोली, तो ये लगभग जो कलेक्शन है ये 3 मतलब के मूवी चेन का है। ये आपको अच्छे से ये भी पता चलना चाहिए कि एक्चुअल में डे वन का कलेक्शन क्या है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें ओवरऑल पठान मूवी का मतलब के रिकॉर्ड के बारे में, तो पठान मूवी से लगभग 18% का जो है ग्रो किया है दोस्तों। ये भी आपको रिमेंबर रखना है ओवरऑल, ठीक है। इसके साथ साथ नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट कि आखिर इस पार्टिकुलर मूवी का क्या वो इंपॉर्टेंट मैसेजेस है। आपको तो पता ही होगा दोस्तों, कई सारे जो SRK के फैन हैं, फैन क्लब है, उन्होंने क्या है कि सुबह 4 बजे 5 बजे मूवी का क्रेज देख करके जो है सिनेमा और थिएटर हॉल के बाहर जो है लंबा लाइन लगा हुआ था ओवरऑल, ठीक है। कई जगहों पे जो है दूध से नहलाया गया, कई जगहों पे कुछ और किया गया, मतलब ऐसा है कि एक फेस्टिवल आ गया है SRK फैन क्लब के बीच में। तो यहाँ पर शुरुआत हम करेंगे इस पार्टिकुलर मूवी का जो मेन बेस है, सोशल मैसेजेस है, वहां से एक डायलॉग से कि बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। आखिर ये डायलॉग इतना फेमस क्यों हुआ और इस मूवी में कई सारा जो डायलॉग है वो भी फेमस हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा जो मेन मुद्दा है वो क्या है कि आखिर ये जो मूवी है जिसमें एटली कुमार जो इसके डायरेक्टर हैं और जितने भी जो कास्ट है इस पार्टिकुलर मूवी में, तो जो मेन मैसेज जो फर्स्ट ऑफ ऑल है मूवी मेकर्स का, वहां पर पहला है आपका बेटर हेल्थ केयर सर्विसेज। दिस वन फर्स्ट वन है बेटर हेल्थ केयर सर्विसेज। दूसरा आपका है दोस्तों वेवर ऑफ फार्मर लोन्स, यानी कि जो फार्मर यानी किसानों का जो लोन है उसको वेव कर दिया जाए, उसको माफ कर दिया जाए और उस पार्टिकुलर प्रॉब्लम से किसान जो भी सुसाइड कर लेते हैं या जो भी इश्यूज होता है, लेकिन हमारी जो सरकार है उसके रिगार्डिंग काम कर रही है, ओवरऑल कर रही है। आने वाले दिनों में और भी करना होगा, थोड़ा सा और वक्त लग सकता है लेकिन काम हो रहा है दोस्तों। इसके साथ साथ आपका प्रोवाइडिंग आर्म्स एंड एमुनिशन ऑफ ए सुपीरियर क्वालिटी टू अवर सोल्जर्स, यानी हमारे देश की जो आर्मी है या कह सकते हैं डिफेंस जो हमारा सेक्टर है उसमें एक सुपीरियर क्वालिटी का जो है आर्म्स एमुनिशंस देना चाहिए ताकि अगर किसी भी कंट्री से वार हो पाए तो वहां पर अच्छे से लड़ाई झगड़ा जो भी है लड़ पाए और वहां से जो है विक्ट्री मिल पाए ओवरऑल दोस्तों। इसके साथ साथ नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट थीम था यहाँ पर वोटिंग को लेकर के, और वोटिंग का जो मुद्दा है ये काफी महत्वपूर्ण है, काफी इंपॉर्टेंट है, वो होना भी चाहिए बिकॉज
कि वोटिंग अगर आप किसी को भी दे रहे हैं तो सोच समझ के देना है, ओवरऑल ये मूवी में बताया गया है और सोच समझ के दिया भी जाता है ओवरऑल। इसके साथ साथ वुमेन एम्पावरमेंट की बात की गई है इस पार्टिकुलर मूवी पे। और लास्ट वन हमारा जो प्रिजन रिफॉर्म है, यानी कि हमारा जो जेल का कंडीशन है उस पर बात किया गया है। यानी इस पार्टिकुलर मूवी में मतलब कह सकते हैं कि इमोशन, रोमांस, देन आर्ट, देन इसके बाद एक्टिंग, देन परफॉर्मेंस, या कह सकते हैं सोशल मैसेजेस, यानी कंप्लीट पैक है दोस्तों। हम ही नहीं बोल रहे हैं कि आप जाके देखिए, लेकिन रिव्यू तो ऐसा आ रहा है कि देखने का मन हो रहा है। तो अगर टाइम मिले तो हम लोग भी जाएंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बहुत ही खतरनाक लेवल पे मैसेजेस भी है, सीक्वेंस भी है, लुक में भी है, और स्पेशली इसका एक सॉन्ग है जिंदा बंदा, वो आप सुने ही होंगे। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे हैं हमारा हेल्थ सेक्टर के रिगार्डिंग कि हमारे भारत का जो हेल्थ सेक्टर है उसका क्या राइट नाउ कंडीशन है, और इसके साथ साथ हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो क्या क्या अपडेट कर चुकी है और इसके रिगार्डिंग कौन कौन सा स्कीम चलता है दोस्तों। तो यहाँ पर सिंपल आप देख सकते हैं कि द इंडियन हेल्थ केयर सेक्टर इज एक्सपेक्टेड टू रिकॉर्ड एट ए 3-fold राइज, यानी कि 3-fold राइज हुआ है। और यहाँ पर आप देखिए CAGR यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 22% बिटवीन 2016 से 22। ये रिमेंबर रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। आप जब मेंस का पेपर लिखिएगा तो इस पार्टिकुलर हेल्थ के सेक्शन से आप UPSC के पेपर में भी ये डेटा फैक्ट्स कोट्स कर सकते हैं, स्पेशली सोसाइटी या गवर्नेंस के पेज पे या हेल्थ केयर सेक्टर्स पे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इकोनॉमिक सर्वे 2022 के अकॉर्डिंग हमारे भारत का जो एक्सपेंडिचर है, पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ केयर, ये लगभग आपका 2.1% ऑफ GDP था। यानी हमारे देश का जितना भी GDP है उसका 2.1% इन 2021 और 22। अच्छा, ये वाला कम था, 1.8% कब था? तो 2020 और 21 में था। और उससे कम कब था? तो 2019 और 20 में। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो प्रेजेंट सरकार है हेल्थ सेक्टर में अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ाई है, बजट जो है बढ़ाई है एक्चुअल में। 19 और 20 में 1.3%, ये बढ़ करके कितना हो गया? 21 और 22 में 2.1% हो गया दोस्तों। इसके साथ साथ अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 21 का, तो डायरेक्ट प्रीमियम इनकम अंडर रिटेन बाय हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ग्रीव, यानी यहाँ पर भी जो है डेवलपमेंट हुआ है दोस्तों, 13.3%। इसके साथ साथ द इंडियन मेडिकल टूरिज्म मार्केट, अगर हम मेडिकल टूरिज्म मार्केट की बात करेंगे तो यहाँ पर भी जो है वैल्यू बढ़ा है 2.89 बिलियन के आसपास 2020 में। और साथ साथ आपका टेलीमेडिसिन विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू रीच $5.5 बिलियन बाय 2025। और अभी रिसेंट में एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें एक चाइनीज नेशनल थे, उनको हेल्थ इमरजेंसी हुआ था, तो वहां पर हमारा जो प्यारा सा भारत है वही जाके सपोर्ट किया था, वही जाके मदद किया था। तो इसका मतलब हम लोग हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं और भी अच्छे से करना है हम लोगों को। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आखिर क्या राइट नाउ हमारे साथ चैलेंजेस है। तो पहला जो चैलेंजेस है हेल्थ सेक्टर को लेकर के, तो वो आपका है लो बजट। भारत का जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है हेल्थ पे ओनली 2.1% है, इसको भी आगे बढ़ा देना चाहिए, बिकॉज कई सारी जो डेवलप कंट्री है वहां पर हेल्थ पे जो है काफी ज्यादा पैसा खर्च होता है। तो सरकार इस पे भी विचार कर रही है, सोच रही है, क्या समझे, क्योंकि हमको अपना पॉपुलेशन भी देखना है और उसके साथ साथ और भी अलग अलग जो सेक्टर है वो भी चीज चेक करना है, तो सब चीज देख समझ के चलना पड़ता है। तो यहाँ पर 2.1% है, हो सकता है ये भी आगे बढ़ेगा और बढ़ा भी है, ऑब्वियसली मैंने डेटा शो किया। 10% लगभग जो है GDP ऑन पब्लिक हेल्थ केयर किसमें है? तो जापान हो गया, कनाडा हो गया, फ्रांस हो गया। लेकिन जापान की बात करेंगे या फ्रांस की बात करेंगे तो चलिए एक डेवलप कंट्री है और भारत भी जो है डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रही है, तो आने वाले दिनों में होगा ऐसा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें जो हमारी नेबरिंग कंट्री है जैसे बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, तो इन लोगों का भी क्या है कि 3% से ज्यादा जो है वहां का जो GDP है उससे ज्यादा हेल्थ केयर पे जो है लोग खर्च करती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे हेल्थ सेक्टर के रिगार्डिंग, कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम के रिगार्डिंग। तो पहला आपको स्कीम दिख जाएगा NHM के नाम से, नेशनल हेल्थ मिशन। और आयुष्मान भारत को हम कैसे भूल सकते हैं, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्कीम है हेल्थ सेक्टर को लेकर के। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, नेशनल मेडिकल कमीशन, PM नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम, जनानी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय बल स्वास्थ्य कार्यक्रम, यानी ये तो एक डेमो है, ऐसे कई सारा लंबा स्कीम है जो सरकार जो है चला रही है हेल्थ सेक्टर के रिगार्डिंग। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों वुमेन एम्पावरमेंट विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें वुमेन एम्पावरमेंट के रिगार्डिंग तो ये जो टॉपिक है बहुत ही फेवरेट है, चाहे वो ऐसे राइटिंग में हो या GS के किसी भी पेपर में हो। और कहा यह भी जाता है कि वुमन को एम्पावर करना मतलब आपका जो 7 पुस्त है उसको एम्पावर्ड आप कर रहे हैं। एक महिला अगर पढ़ती है तो अपने बच्चों के साथ अपने सातों पुस्त को पढ़ा सकती है
और वुमेन एम्पावर्ड करना बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हमारी प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है वो कर भी रही है इसके रिगार्डिंग काम, कई सारा योजना, कई सारा प्रोग्राम चल भी रहा है। और बीते दिनों में आप देख रहे होंगे कि अलग अलग जो क्षेत्र है, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे वो एसएससी का हो, हर फील्ड में स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट या कह सकते हैं कि एथलीट्स, यानी जितना भी जगह है सब पे महिला अच्छा कर रही है। चाहे वो मैरी कॉम हो या फिर कह सकते हैं कि यूपीएससी का कोई टॉपर है, रैंक 1 है, एसएससी का टॉपर है, तो हर फील्ड में काम हो रहा है दोस्तों। वुमेन एम्पावर किया जा रहा है, वुमेन को जो है आगे बढ़ाया जा रहा है। अगर हम बात करेंगे हमारे संविधान में वुमेन्स के रिगार्डिंग क्या वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो आप सिंपल यहाँ देख सकते हैं। एक तो है नंबर 1 पहला आर्टिकल नंबर 14 जो बात करता है इक्वलिटी बिफोर द लॉ का, यानी आपस में सब क्या है कि बराबर है, एक सम्मान है, किसी के साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और प्रेजेंट जो सरकार है वो क्या कर रही है कि वुमेन्स को जो है बढ़ावा दे रही है आगे ओवरऑल। इसके साथ साथ आर्टिकल 15 में क्लियरली मेंशन्ड है कि किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन उसके ग्राउंड्स ऑफ सेक्स को देख करके नहीं होना चाहिए। और साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटी को हम कैसे भूल सकते हैं, जो आपका आ जाता है आर्टिकल नंबर 51 में, जिसमें यहाँ क्लियरली मेंशन्ड है कि एवरी सिटीजन टू रिनाउंस द प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए दोस्तों, ये आपका एसे राइटिंग में भी काफी हेल्प करेगा, ये रिमेंबर रखना है। अगर हम बात करेंगे रिसेंट कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम का भारत सरकार का, तो आपको पता है कि कई सालों से एक स्कीम चल रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। उज्ज्वला योजना हो गया, स्वादर गृह हो गया, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये काफी बेहतरीन स्कीम है, प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र स्कीम, और लास्ट वन है आपका वन स्टॉप सेंटर, और ऐसे कई सारा और भी स्कीम है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रिजन्स के रिगार्डिंग कि हमारे जेल का क्या कंडीशन है, कितने लोग ऐसे हैं जो ट्रायल पे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनका केसेस पेंडिंग है हाई कोर्ट से लेकर के सबऑर्डिनेट कोर्ट तक या कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट तक। तो यहाँ पर हम पहला बात करेंगे एनसीआरबी के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग। अगर हम बात करें एनसीआरबी के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, तो लगभग मान के चलिए कि 67.2% ऑफ द टोटल प्रिजन पॉपुलेशन इन इंडिया कंप्राइजेस ट्रायल प्रिजनर्स, यानी कि लगभग आपका 67% ऐसे प्रिजन है जो ट्रायल पे अभी हैं अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी। और इसके साथ साथ पेंडेंसी ऑफ केसेस की बात करेंगे तो एज पर द रिकॉर्ड्स ऑफ 2022 साल 2022 के अकॉर्डिंग 4.7 करोड़ केसेस जो है हमारे देश में पेंडिंग है, हमारे देश के इंडियन कोर्ट्स में पेंडिंग अक्रॉस डिफरेंट लेवल्स ऑफ द कोर्ट, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सबऑर्डिनेट कोर्ट हो दोस्तों। तो प्रिजन्स का ये मामला है, लेकिन इसके रिगार्डिंग भी कई सारा योजना, कई सारा प्रोग्राम चल रहा है। आपको याद होगा दोस्तों, जब कोरोना का टाइम था तो ई कोर्ट नाम का एक इनिशिएटिव लॉन्च हुआ था सरकार की तरफ से और काफी बेहतरीन ये वर्क कर रहा था। इसके बाद हम करेंगे दोस्तों आर्म्स एंड एमुनिशंस के बारे में बात। देखिए, एक रिपोर्ट है जिसका नाम है सिप्री। तो सिप्री का एक रिपोर्ट आया था साल 2022 में, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। ये बेसिकली क्या करती है कि आर्म्स, एमुनिशन से डिफेंस के रिगार्डिंग अपना रिपोर्ट देती है किसी भी कंट्री को लेकर के। तो जब ये रिपोर्ट आया था तो ये बताया गया कि भारत जो है साल 2018 से 22 के बीच में वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर है, यानी कि हम लोग सबसे ज्यादा क्या करते हैं, आर्म्स जो है बाहर देशों से खरीदते हैं, आर्म्स को इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ 11% of the total global arm import, India was the world's biggest importer of major arms in 2018-22, a position it has held for the period of 1993 से 2022. India remained the top importer despite an 11% drop in its arm import. 11% ड्रॉप करने के बाद भी हम लोग जो है बहुत ही ज्यादा जो है इंपोर्ट करते हैं आर्म्स। ठीक है ना, यहाँ तक के सऊदी अरेबिया और यूक्रेन के बाद सबसे ज्यादा जो इंपोर्टर है वो हमारा मतलब कि भारत है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा जो हम आर्म्स इंपोर्ट कहां से करते हैं, तो रशिया का नाम हम नहीं भूल सकते हैं। रशिया जो है भारत के लिए लार्जेस्ट आर्म सप्लायर है द पीरियड्स बिटवीन 2013-2017 एंड 2018 से 22 के बीच में। और इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आर्म्स इंपोर्ट टू इंडिया फेल फ्रॉम 64% टू 45% while France emerged as the second largest arms supplier to India। और यहाँ पर थोड़ा सा गिरावट हुआ था ओवरऑल, लेकिन आप देख सकते हैं कि हम लोग जितना भी आर्म्स इंपोर्ट कर रहे हैं तो क्यों ना हमारे भारत में ही इसका मैन्युफैक्चरिंग हो, जहाँ से जॉब क्रिएट हो पाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें लास्ट पॉइंट का कि इंडिया ऑल्सो इंपोर्टेड आर्म्स ड्यूरिंग दिस 5-year पीरियड फ्रॉम इजराइल। और आपको पता है दोस्तों कि इजराइल जो है ये आपका टेक्नोलॉजी में, स्पेशली ड्रोन टेक्नोलॉजी या फिर आप कह सकते हैं सॉफ्टवेयर, साइबर क्राइम्स को कंट्रोल कैसे करना है, इन सारे चीज़ों में क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आगे है। और इनफैक्ट ऐसा है कि एडुकेशंस में भी अच्छा रोल अदा कर रहा है ये, तो इस पर एक सेपरेट वीडियो बनना चाहिए इजराइल पे। इसके बाद साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया का हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका साउथ अफ्रीका, अभी रिसेंट में ब्रिक्स कमिटी
रेटिंग हुआ था, तो ये भी एंगल आप जोड़ दीजिएगा यहाँ पे। विच आर अमंग द टॉप आर्म्स एक्सपोर्टर्स ग्लोबली। देखिए ये सारा जो डेटा एंड फैक्ट्स है आप एसे राइटिंग पे, इसके साथ साथ आप जीएस पेपर 2 पे, जीएस पेपर 3 पे कोट्स कर सकते हैं, और इसका एक डायरी एक मेंटेन कीजिए जहां पर आप फैक्ट्स डेटा को नोट्स बना सकें और बार बार रिपीटेड उसको रिविजन्स करते रहिए ताकि हेल्प होगा। इसके बाद हम करेंगे वोटिंग की बात, कि वोट देना कितना भी इंपॉर्टेंट है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें एक इंपॉर्टेंट कोटेशंस का, अब्राहम लिंकन का, तो उन्होंने यही सिंपल बताया, डेमोक्रेसी का मतलब यही है कि इट इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, कैन बी ट्रांसलेटेड टू रियलिटी ओनली थ्रू वोटिंग। और इस पर्टिकुलर मूवी में ये भी एक इंपॉर्टेंट संदेश दिया गया है कि वोटिंग का पावर जो होता है वो कितना ज्यादा होता है। अब हम लोग जो भी वोट दे रहे हैं तो हम अपनी भविष्य के लिए दे रहे हैं, अपने अच्छाई के लिए दे रहे हैं, अपने बच्चों के एजुकेशन, अपने बच्चों के फ्यूचर्स के लिए दे रहे हैं। तो ये मूवी का एक बहुत ही तगड़ा मैसेज है। अब आने वाले दिनों में देख सकते हैं कि ये मूवी कितना अच्छा और परफॉर्म कर सकती है और लोगों को और कितना पागल बना सकती है। ठीक है, इसके बाद आते हैं कंक्लूजन पे। देखिए दोस्तों, हमारे भारत में क्या है कि मूवी का एक फेस्टिवल होता है। जिस तरह से अलग अलग फेस्टिवल है अलग अलग रिलीजियन का, उसी तरह से एक मूवी फेस्टिवल भी चलता है दोस्तों। और कहा जाता है ये भी कि हमारे देश में जो भी स्टार है उसको पूजा जाता है, उसको माना जाता है, उसको दिल में रखा जाता है। और एक मूवी का जब मैसेज सोशल या सोसाइटी में बेहतरीन लेवल पे जाता है तो वहां से क्या होता है दोस्तों कि एक बहुत ही भारी भरकम इम्पैक्ट पड़ता है। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि देश में अगर हम एंटरटेनमेंट कर रहे हैं तो देश को आगे बढ़ाना भी जरूरी है। और इस पार्टिकुलर मूवी का जो मेन मकसद हमको जहां तक लगा, इस पार्टिकुलर एनालिसिस के रिगार्डिंग, एक सोशल मैसेजेस के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी है। और कहीं ना कहीं दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने आपके साथ कई सारा डेटा फैक्ट्स जो है आपको दे दिया, वहां पर भी आपका हेल्प करेगा। और लास्ट में कंक्लूजन यही है कि अब जो भी मूवी बने वो सोशल मैसेज देने वाला बने, भले ही पैसा कम कमाए लेकिन सोसाइटी को एक अच्छा मैसेज दे दे, तगड़ा मैसेज दे दे। अवेयरनेस का जो होता है ना कैंपेन, वो मूवी से चलाया जाए। आई होप के दोस्तों मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। जय हिंद दोस्तों।